नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में आज हम आपको अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम के कल होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई खबरों को दिखाएंगे। साथ ही साथ सियासत को लेकर भी आज बिहार में खूब गर्माहट नजर आई, क्योंकि कर्पूरी जयंती को लेकर अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर जोरदार तंज कसा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार के आगे जैसे घुटने टेक दिए हों। यही नीतीश कुमार की बार्गेनिंग कैपेसिटी है। नीतीश कुमार लालू प्रसाद को डरा रहे थे और लालू तेजस्वी नीतीश कुमार से डर भी गए। साथ ही ये भी कहा कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। आरजेडी के लोग कहते थे कि लालू जी के दया से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, लेकिन कल नीतीश कुमार के आगे लालू जी ने घुटना टेक दिया और उसका परिणाम रात को निकला कि चंद्रशेखर जी को हटा दिया। यही नीतीश कुमार का बार्गेनिंग कैपेसिटी है। तीनों मंत्री आरजेडी से दादा बदले गए हैं, क्या लगता है दबाव की राजनीति? और क्या, मैं तो बोल दिया कि ये नीतीश जी के दबाव का जो प्रक्रिया है, ऐसा माहौल क्रिएट किया कि जो मैं पहले कहता था वही उन्होंने माहौल क्रिएट किया 10-15 दिन में कि मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। पर लालू जी घबरा गए, दोनों बाप बेटा पहुंच गए, कहा त्राइमाम क्या है, तो पहले हटाइए, हटा दिए। और कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सारा दरवाजा बंद है, लेकिन लालू जी इतने डरे हुए हैं कि नीतीश जी के आगे घुटने टेक दिए कि नहीं तो ये बीजेपी में चला जाएगा। कर्पूरी जयंती पर कार्यक्रम को लेकर मिलर स्कूल की बुकिंग का मामला सियासी रंग ले चुका है। बीजेपी और जेडीयू के बीच विवाद गहराता जा रहा है। सम्राट चौधरी का कहना है कि अगर मिलर ग्राउंड नहीं मिला तो जेडीयू कार्यालय के सामने ही कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाएंगे, जबकि जेडीयू का यह कहना है कि उन्होंने बकायदा पैसे देकर मैदान को बुक कराया है। उनकी मंशा किसी के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की नहीं है। हम तो 23 तारीख का अलॉटमेंट लिए हैं। वो कह रहे हैं दिसंबर में हमने कराया, 1 नवंबर को ही हमने बुक करा लिया। कर्पूरी जयंती पर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है। मिलर स्कूल ग्राउंड को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मैदान को लेकर बीजेपी और जेडीयू में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी का कहना है कि जेडीयू ने जानबूझकर उनके कार्यक्रम में बाधा पहुंचाने की नियत से 23 जनवरी को मिलर स्कूल का ग्राउंड बुक करा लिया, जबकि 24 तारीख की उनकी पहले से बुकिंग थी। तो ये चाहते हैं कि अब देखिए अवैध कब्जा करके मिलर स्कूल के मैदान में कार्यक्रम नहीं करना है, इनको डिस्टर्ब करना है। कार्यक्रम यहाँ नहीं है उनका, कार्यक्रम तो मिलर हाई स्कूल मैदान में, लेकिन अवैध कब्जा करने का काम किया जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जेडीयू पर 18 साल राज करने के बाद गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। सम्राट चौधरी का कहना है कि नीतीश कुमार आरजेडी के प्रभाव में काम कर रहे हैं। सम्राट ने नीतीश कुमार को लोकतंत्र विरोधी बताया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि 1 नवंबर को बीजेपी ने मिलर स्कूल ग्राउंड की बुकिंग की थी। अगर मिलर ग्राउंड नहीं मिला तो जेडीयू कार्यालय के सामने कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाएंगे। ये हमने 1 नवंबर को ही हमने बुक करा लिया, जिला प्रशासन को दे दिया। और आपका जब कार्यक्रम नहीं है तो क्यों आप ऐसा बदमाशी करने का काम कर रहे हैं? बीजेपी के आरोप पर जेडीयू की तरफ से भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने जवाब दिया। अशोक चौधरी ने कहा कि उन्होंने बकायदा पैसा देकर मैदान को बुक कराया है, वो क्यों किसी के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। अब हम टेंट लगाए हैं तो कौन रात में हमारे लोग आएंगे, तो हम कैसे हटा पाएंगे? वो लोग कहीं और भी ले लें जगह। कोई हमारा उनसे पॉलिटिकल पार्टियों के साथ हमारा इस तरह का रिश्ता नहीं है कि हम उनके कार्यक्रम को रोकना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं। आपको बता दें कि मिलर स्कूल ग्राउंड में 24 जनवरी को
बीजेपी कर्पूरी जयंती का कार्यक्रम करने वाली है। 24 जनवरी को ही कर्पूरी जयंती पर जेडीयू का भी कार्यक्रम है, लेकिन पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में अब चूंकि जाड़े का मौसम है तो लोग कार्यक्रम में हिस्सा लेने आएंगे। उनके रहने के लिए जेडीयू ने मिलर स्कूल ग्राउंड की बुकिंग 23 जनवरी के लिए करा ली है। यहीं पर पार्टी की ओर से टेंट लगाकर रहने की व्यवस्था की जा रही है। अब बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जानबूझकर ठीक एक दिन पहले मैदान की बुकिंग करा उस पर जेडीयू ने कब्जा कर लिया है ताकि उसके कार्यक्रम में व्यवधान हो, जबकि जेडीयू का कहना है कि ये गड़बड़ी उन अधिकारियों की तरफ से हुई हो सकती है जिन्होंने बुकिंग की। इससे जेडीयू का कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कार्यक्रम को लेकर बीजेपी और जेडीयू में मैदाने जंग छिड़ी हुई है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री ने आरजेडी कोटे के 3 मंत्रियों का विभाग बदल दिया है। चंद्रशेखर से शिक्षा विभाग छीनकर गन्ना उद्योग विभाग मंत्री उन्हें बना दिया गया, जिसके बाद सियासत इस पर शुरू हो गई है। साथ ही ये भी कहा जाने लगा कि गठबंधन में नीतीश कुमार ही सुपर बॉस हैं। मकर संक्रांति के बाद बिहार में कुछ बड़ा होने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार की शाम को अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल कर दिया। मुख्यमंत्री ने आरजेडी कोटे के 3 मंत्रियों का विभाग बदल दिया है। चंद्रशेखर से शिक्षा विभाग छीनकर गन्ना उद्योग विभाग का मंत्री बना दिया गया है। यानी चंद्रशेखर को कम महत्वपूर्ण महकमा गन्ना विभाग का जिम्मा दिया गया है। चंद्रशेखर की जगह आलोक मेहता को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। हृदय से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम पर भरोसा किया और हमें इतनी महती जिम्मेवारी देने का निर्णय लिया। चंद्रशेखर की जगह आलोक मेहता को शिक्षा विभाग का जिम्मा सौंपे जाने के बाद तीसरा बदलाव ललित यादव के विभाग को बदलकर किया गया है। ललित यादव को भूमि सुधार विभाग दिया गया है। आरजेडी का कहना है कि मंत्रियों का विभाग बदलना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, इसमें सियासत खोजने की जरूरत नहीं है। मंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार लगातार कार्य कर रही है और उस दिशा में कार्य होता हुआ भी दिख रहा है। मंत्रिमंडल के संबंध में कोई भी फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। हालांकि जेडीयू कोटे के मंत्री और सीएम नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले अशोक चौधरी ने कहा है कि एसीएस के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच विवाद चल रहा था। हो सकता है इसकी वजह से शिक्षा मंत्री को हटाया गया हो। वैसे लालू जी और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री से मिले थे, उन्होंने विभाग बदलने की सलाह दी होगी। इस शिक्षा पर मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं और के पाठक जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। नीचे में जब तक कि मंत्री और विभागीय सचिव का अगर समन्वय स्थापित नहीं होगा तो काम जो इच्छा शक्ति है सरकार की वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। मंत्रियों के विभाग बदले जाने के पीछे वजह चाहे जो भी हो, मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर नीतीश ने जो फैसला लिया उससे साफ हो गया है कि गठबंधन सरकार के सुपर बॉस नीतीश कुमार ही हैं। सीएम नीतीश जो चाहते हैं वही होता है। नीतीश ने एक झटके में शिक्षा मंत्री से चंद्रशेखर की छुट्टी कर बड़ा मैसेज दे दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भारतवर्षे गूंजे नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो खत्म हो रहा है सदियों का इंतजार। कल अयोध्या पधार रहे हैं राजा राम। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। प्रभु श्री राम के स्वागत में पूरी अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है। सभी अपने आराध्य के स्वागत में खड़े हैं, जिससे जो बन पा रहा है वो अपनी तरफ से प्रभु श्री राम को अर्पित करना चाह रहा है। भगवान श्री राम के स्वागत में बोकारो से एक लोक गायिका रंजना राय अयोध्या पहुंची हुई हैं और उनकी पूरी टीम प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए पलक यहाँ पर प्रभु श्री राम को लेकर स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए ये टीम आपको नजर आ रही होगी, जो भगवान की आराधना अपने तरीके से कर रही है। अयोध्या से संवाददाता विनीता मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। प्रभु
श्री राम की नगरी अयोध्या पूरी तरीके से राममय हो चली है। प्रभु श्री राम 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से अयोध्या आ रहे हैं और प्रभु श्री राम के लिए लोग अलग अलग तरीके से उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। अयोध्या की सड़कों पर तमाम जो अलग तस्वीरें हैं वो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। यहाँ देखिए, प्रभु श्री राम के इंतजार में उनके स्वागत की जो तैयारी है वो यहाँ नजर आ रही है। प्रभु श्री राम आ रहे हैं, क्या सुना रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बोकारो से आई हूँ, लोक गायिका रंजना राय। तो एक वहाँ का मैथिल गीत मैं सुनाऊंगी अयोध्या के लोगों के लिए और अपने प्रभु श्री राम के लिए। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, हाँ बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। हम तो से पूछीला ओ धनुषधारी, हम तो से पूछीला ओ धनुषधारी, एक भाई गोरे काहे, एक भाई गोरे काहे, एक काहे कारी, बता द बबुआ, हाँ बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, एक तामरद पर, एक तामरद पर, तीन तीन गो नारी, बता द बबुआ, हाँ बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी। प्रभु श्री राम का बिहार से बड़ा गहरा नाता है। प्रभु श्री राम को बिहार में जाकर गाली भी सुननी पड़ती है क्योंकि वहाँ के दामाद है वो, और सालियाँ प्यार से उन्हें गाली भी देती हैं और वही अद्भुत खूबसूरती, अद्भुत संबंध अयोध्या में दिखाई दे रही है क्योंकि प्रभु श्री राम आ रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 अयोध्या। तो सदियों के इंतजार के बाद भगवान राम अपने धाम अयोध्या आ रहे हैं, तो उनके ससुराल जनकपुर में भी दिवाली की पूरी तैयारी की गई है। नेपाल के मंदिरों में भी 1,51,000 दिए जलाने की तैयारी की गई है। शानदार रंगीन रोशनी से अभी से ही पूरे शहर को देखिए कैसे रोशन कर दिया गया है। मोतिहारी से करीब 30 किलोमीटर दूर जगत जननी गढ़ी माई मंदिर में जबरदस्त सजावट हुई है। साथ ही पूरे शहर के चौक और चौराहों को भव्य तरीके से सजाया संवारा गया है। पालिका है, सब मिलकर 1,51,000 दीप प्रज्वलन करने के लिए जिस दिन आपको 22 तारीख का जो अयोध्या राम मंदिर के उपलक्ष्य में या पूरा सर सफाई गाँव घर घर में दीपावली का महोत्सव यहाँ हम लोग सब पूरा प्रचार प्रसार करके सबको हम लोग जना दिए है कि 22 तारीख को जिसको भी घर में कम से कम 5 से होको 5 के ऊपर जितना दीप प्रज्वलन करे राम के नाम पर, वो आप लोगों के लिए बहुत फायदामंद है। हम लोग पूरे गांववासी, यहाँ का जितना समाज सेवी और गांववासी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी लगायत संपूर्ण सब साथी भाई लोग मिलके यहाँ पे गढ़ी मई के प्रांगण पे 1,51,000 दीप जलाने का घोषणा हुआ है। नगरवासी में, पूरे जिलावासी में हर्षोल्लास के साथ में संपूर्ण घर घर में दीपावली मनाया जाएगा। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की धूम पूरे देश में मची हुई है और पटना भी इसे लेकर पूरी तरह से राममय नजर आ रहा है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर रामनवमी पूजा समिति की ओर से अयोध्या के राम मंदिर की आकृति तैयार की गई है और आज से अष्टजाम और भजन कीर्तन में लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं। विधायक नितिन नवीन की माने तो 51,000 दिए से कल श्री राम चौक पर दीपोत्सव मनाया जाएगा। अयोध्या के साथ साथ पूरा पटना भी राममय हो चुका है और पटना के श्री राम चौक यानी डाक बंगला चौराहा पर खास तैयारी की गई है। कल 51,000 दिए से दीपोत्सव मनाया जाएगा और आज से ही देख सकते हैं कि अष्टयाम का आयोजन किया गया है और खूबसूरत मंदिर यानी जो राम मंदिर आप अयोध्या में देख रहे हैं, यहाँ के विधायक नितिन नवीन की तरफ से यहाँ पर खूबसूरत राम मंदिर की आकृति तैयार कराई गई है और तमाम लोग यहाँ पर देख सकते हैं तैयारी में जुटे हुए हैं।
ललाट पर श्री राम का नाम लिखा हुआ है और ये जोश जो है बहुत कुछ बयां कर रहा है। और यहाँ पर सिंगर चाय वाला भी जो है देख सकते हैं कि नितिन नवीन से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुका है। नितिन नवीन जी, कितनी खुशी की बात है, ये मौका आ गया। देखिए, वर्षों के तपस्या के बाद करोड़ों हिंदुओं का सपना आज साकार हो रहा है कल। और कल वो शुभ दिन है 22 जनवरी का, जब प्रभु श्री राम अवध में फिर से विराजमान होंगे और प्राण प्रतिष्ठा का कल कार्यक्रम है। उसके पूर्व हम लोग 24 घंटे का अष्टजाम कर रहे हैं और इस अष्टजाम के माध्यम से राम के प्रार्थना कर रहे हैं कि वो इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद समस्त भारतवर्षी को देते रहें। और कल यहाँ पर अष्टजाम के बाद हवन के बाद महाप्रसाद वितरण होगा, जो सभी लोग पटना वासियों से अपील है कि महाप्रसाद ले। और शाम में 5 बजे के बाद महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा दीपोत्सव कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। यहाँ 51,000 दियों के साथ पूरी श्री राम चौक डाक बंगला चौराहा सच के तैयार हो जाएगा। जी, मैं चाय बेचता हूँ गांधी मैदान में और चाय के पैसा से ही अपने प्रभु राम के लिए कुछ गाने का प्रयास किए हैं, जो मेरे रामजस बिहारी ऑफिशियल चैनल पे आया है। स्वर्ग बना है धरती वो जो बरसों से वो बंजर था, स्वर्ग बना है धरती वो जो बरसों से वो बंजर था, आँख से आंसू आते थे देख के क्या वो मंजर था, आँख से आंसू आते थे देख के क्या वो मंजर था, पाके धन्य हुए हिंदू जो परसों थे खोया, क्या खूब सजा है आज मेरे प्रभु राम का अयोध्या, क्या खूब सजा है आज मेरे श्री राम का अयोध्या। गूंज रहा है चारों दिशाएं राम का ही नारा, छटा अंधेरा हुआ सवेरा लग रहा है प्यारा, गूंज रहा है चारों दिशाएं राम का ही नारा, छटा अंधेरा हुआ सवेरा लग रहा है प्यारा, जाग गए सनातनी जो कब से थे सोया, क्या खूब सजा है आज मेरे श्री राम का अद्भुत और विहंगम नज़ारा है पटना के श्री राम चौक डाक बंगला पर। और देखिए, जय श्री राम का नारा लग रहा है। जिस प्रकार से भगवान राम अयोध्या लौटे थे और जो दीपोत्सव मनाया गया था, जो दिवाली सा नज़ारा था, वो कल पटना में भी आपको दिवाली सा दिखेगा और दीपोत्सव का माहौल नजर आएगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अयोध्या में श्री राम मंदिर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर भले ही कोर्ट के फैसले से बन रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाता। प्रमोद कृष्णम ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका पूरा श्रेय दिया और कहा कि उनकी जगह कोई भी दूसरा शख्स प्रधानमंत्री होता तो अयोध्या में आज राम मंदिर नहीं बन पाता। मंदिर का जो निर्माण हुआ, ये अदालत के फैसले से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और कल उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। ये बात ठीक है कि मंदिर का निर्माण अदालत के फैसले से हो रहा है और हुआ, लेकिन अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते, अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई और होते तो ये फैसला ना हो पाता और ये मंदिर ना बन पाता। इसलिए मैं राम मंदिर का निर्माण और राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा के शुभ दिन का जो श्रेय है वो सर्वाधिक नरेंद्र मोदी को देना चाहता हूं। सरकारें आईं, कितनी सरकारें आईं, कितने प्रधानमंत्री आए, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, संत महात्माओं के बड़े बलिदान हैं, बड़ा लंबा संघर्ष है।
लेकिन अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो राम मंदिर ना बन पाता। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से, जहां 23 जनवरी तक स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। ठंड के मद्देनजर डीएम चंद्रशेखर सिंह की तरफ से यह आदेश दिया गया है। प्री स्कूल से लेकर कक्षा 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। धारा 144 के तहत स्कूल को बंद रखने का आदेश दे दिया गया है। तो पटना से ये बड़ी खबर, जहां पर डीएम की तरफ से आदेश 23 जनवरी तक के लिए जारी कर दिया गया है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।